नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे हम रोज देखते हैं, पर उसके पीछे की साइंस उस पर शायद ही कभी सोचते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं लाइट की और मिरर्स में उसके रिफ्लेक्शन की। अच्छा, आपने कभी एक नया चमकता हुआ चम्मच उठाकर उसमें अपनी शक्ल देखी है और ये नोटिस किया है कि उसके अंदर वाले हिस्से में आप उल्टे दिखते हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है सिंपल एलिगेंट फिजिक्स। और आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी स्पून पजल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, हमें चीजें आखिर दिखती कैसे हैं? ये सब शुरू होता है लाइट के एक सफर से, द जर्नी ऑफ लाइट। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। एक लाइट सोर्स, मान लीजिए सूरज या एक बल्ब, किसी भी ऑब्जेक्ट पे रोशनी डालता है। फिर वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब जाकर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बस इतना ही है। और आपसे कहूं तो यही रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल हमारे चम्मच यानी स्पून पर भी काम करता है। असल में एक चमकता हुआ स्पून एक छोटी सी फिजिक्स लैब की तरह है, जिसे हम एक कर्व्ड मिरर मानकर स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, एक चम्मच के दो साइड्स होते हैं, है ना? इसका जो इनर सरफेस है, जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, वो एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। और इसका आउटर सरफेस, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। एक ही चम्मच में दो मिरर्स। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। इस चम्मच के एग्जाम्पल से हमें दो तरह के मेन स्फेरिकल मिरर्स मिलते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आइए इनको ठीक से समझते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर। इसका नाम ही इसकी पहचान है। केव मतलब गुफा, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ एक गुफा की तरह कर्व्ड हो, वो है एक कॉनकेव मिरर। ये आपको अक्सर शेविंग मिरर्स या डेंटिस्ट के पास मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीजों को मैग्नीफाई करते हैं। और इसका ठीक उल्टा है कॉन्वेक्स मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड्स कर्व्ड होता है, बिल्कुल चम्मच के पिछले हिस्से की तरह। इन्हें आप अक्सर गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स में देखते हैं, जो पीछे का एक वाइडर व्यू देते हैं। अब ये मिरर्स लाइट के साथ करते क्या हैं, ये समझने के लिए हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कुछ की टर्म्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टर्म है पोल, जिसे हम कैपिटल पी से दिखाते हैं। सोच लीजिए ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर है। ये एक तरह से मिरर का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स यहीं से किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी। अब जरा इमेजिन कीजिए कि ये मिरर एक बहुत बड़े कांच के खोखले स्फीयर का हिस्सा है, जिसे काटकर निकाला गया है। तो उस पूरे इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट था ना, वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और हाँ, ये पॉइंट मिरर के सरफेस पर नहीं होता, उसके सामने होता है। और इसी से जुड़ा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर। ये बस उस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस है। आसान भाषा में कहें तो ये पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C के बीच का सीधा सीधा डिस्टेंस है। और आखिर में एक ऐसी इमेजिनरी सीधी लाइन जो पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C दोनों से होकर गुजरती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर के सिस्टम की एक तरह से सेंटर लाइन है, जिसके रेफरेंस से हम सब कुछ स्टडी करते हैं। ओके, सारे बेसिक टर्म्स हो गए। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सारा जादू यानी सारी फिजिक्स होती है। ये है मिरर का फोकस पॉइंट। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट। सोचिए, आपने कॉनकेव मिरर को सूरज की तरफ किया है और उसके सामने एक कागज रखा है। अब आप कागज को आगे पीछे करते हैं और एक जगह पर एक छोटा सा सुपर ब्राइट स्पॉट बन जाता है। और अगर आप उसे वहीं पकड़े रहें तो कागज में आग लग जाती है। पर ऐसा हुआ क्यों, सोचा आपने? ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। ये सूरज से आ रही सारी पैरेलल लाइट रेस को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज यानी इकट्ठा कर देता है। सोचिए, सारी एनर्जी एक ही जगह। और प्रिंसिपल एक्सिस पर ये स्पेशल पॉइंट जहां सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद आकर मिलती हैं, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या कैपिटल F। लेकिन यहां पर दोनों मिरर्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। देखिए, कॉनकेव मिरर लाइट रेस को कन्वर्ज करके एक रियल फोकस बनाता है, जहां लाइट रेस सच में मिलती हैं। वहीं कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है यानी फैला देता है। इसका फोकस वर्चुअल होता है, यानी वो बस मिरर के पीछे बनता हुआ महसूस होता है, असली में वहां कुछ नहीं होता। तो अब तक हमने जितने भी टर्म्स सीखे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, इनके बीच एक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सा कनेक्शन है। चलिए उसे देखते हैं। पहले बस एक आखिरी टर्म फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। ये और कुछ नहीं, बस पोल P और प्रिंसिपल फोकस F के बीच का डिस्टेंस है।
और यहीं पर हमें वो कनेक्शन साफ दिख जाता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है वो हमेशा फोकल लेंथ f का डबल होता है, यानी r इक्वल्स टू f। कितना सिंपल है ना। इसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल फोकस f हमेशा पोल p और सेंटर ऑफ कर्वेचर c के ठीक बीच में यानी मिडवे पर ही होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।